हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। अभी तक आपने यही देखा था कि प्राचित को मैं स्कूल छोड़ने गई थी और प्राचित ऐसे लाइन में खड़ा था बिकॉज ही वॉज लेट। और उसके बाद से सर ने अंदर ले लिया था बिकॉज 5 ही मिनट का लेट था। 9:05 में हम लोग पहुँचे थे स्कूल में, तो वहाँ लाइन में खड़ा हो गया। तो पीटी सर अंदर ले लिए थे बिकॉज इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वो अंदर चले जाते हैं। 9:15 या 30 तक भी हम भेज सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग 8:45 के हिसाब से चल रहे थे, फिर भी हम लोग 10 मिनट लेट थे। 15 मिनट निकलने में 10 मिनट लेट थे, तो 5 मिनट में हम लोग स्कूल पहुँचे। उसके बाद से हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। सावन का आज पहला दिन था, तो मैं सोची एक ही साथ निकल जाएंगे बिकॉज बार बार आएंगे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं आद्या को सिखा रही थी कि यहाँ पे तुम प्रणाम कर लो, तो आद्या देख रही थी। और आद्या इतनी अच्छी मतलब बच्ची है ना, मैं अगर बोलूँ तो लर्निंग में कि शायद हमें प्राचित के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। बट एक चीज़ तो डिफरेंस मैंने देखा है, एकेडमिकली प्राचित का जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ चीज़ें उससे सीखने को मिलती हैं। एंड आद्या की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी डिफरेंट है प्राचित से, क्योंकि आद्या कम्युनिकेटिव है। और एकेडमिकली तो भाई ये इतना बदमाशी करती थी ना। सरस्वती पूजा के दिन हमने इसके लिए वो कर दिया था, जो होता है ना अक्षर लिखवाना, तो वो हमने कर लिया था। बट ये उसके बाद से क्या की थी कि नहीं, उसके बाद से तो मतलब ये पकड़ना ही छोड़ दी थी। अब जाके हम लोग कुछ टाइम से उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं पेंसिल ABCD ऐसे लिखने का। मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ बिकॉज प्राचित के साथ शायद हमने यही किया था कि नए नए हम पेरेंट्स थे और हमने सोचा कि नहीं जल्दी जल्दी करते हैं। और बच्चों पे जब प्रेशर आता है ना, तो प्रेशर में वो कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो प्राचित ने प्रेशर में एकेडमिकली तो वो बहुत उसका माइंड शार्प है, तो वो कर लिया। उसको आप कैलकुलेटिव आंसर कुछ भी पूछोगे ना, लाइक 1000, 100, बिलियंस, मिलियंस, वो पता नहीं सब जोड़ जाड़ के बता देता है। तो मैथमेटिक्स वाइज वो मैथमेटिक्स क्या, एकेडमिकली वो बहुत ज़्यादा ही शार्प माइंडेड है। बट कम्युनिकेटिव नहीं था उतना, बिकॉज हम लोग का कोरोना के टाइम पे ऐसा था और सिंगल ऐसे पालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था। और आद्या के साथ है कि आद्या एकेडमिकली तो उतना नहीं फोकस हम लोग खुद भी नहीं करते, क्योंकि जो एक मिस्टेक आप कर चुके हो तो वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये नेगेटिव था कि हमने सेलफोन दे दिया था पहले वाले में, क्योंकि पूरे टाइम घर में रहते थे हम लोग, दोनों का फ़ोन अवेलेबल रहता था और हम लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे। जैसे कि मैं भी उस टाइम पे कुछ कर रही थी, और मेरा भी उस टाइम जब कोविड के टाइम ना जॉब का भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता था, तो वो मैंने किया था। वर्क फ्रॉम होम नया नया कल्चर आया था, तो वो थोड़ा प्रेशराइज ज़्यादा होता था, तो हम दोनों अपने काम में लगे रहते थे। तो थोड़ा सा जो आप नेग्लिजेंस बोल दीजिए, मतलब वो चीज़ें हो गई थी कि फ़ोन हम लोगों ने दे दिया। और आद्या के साथ हमने स्ट्रिक्टली ये चीज़ किया है कि फ़ोन नहीं देना, भले मुंह से गा के सुना दो या जो कुछ भी। और डे बाई डे क्या होता है ना कि बच्चों को आप जो बचपन से आदत लगाओगे ना, वो उसके लिए ज़िद्दी हो जाएंगे। तो हमने इतना सफ़र कर लिया था, तो मैंने बोला कि नहीं, आद्या को तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ आद्या को जो भी हम लोग सिखाते हैं ना, वो देखते रहती है, इसका नज़र हटता ही नहीं है हम लोग से। और अगर हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो भी प्रणाम करती है, धूप दिखाते हैं तो वो भी धूप दिखाती है, पूजा करने के बाद खुद ही प्रसाद मांगती है। और पता नहीं भगवान जी इनबिल्ट लड़कियों में ये क्वालिटीज़ देते ही हैं। और यहाँ पे आद्या भी ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन पता है क्या हुआ, मंदिर में हम लोग गए ना, तो उसको थोड़ी देर बाद टॉयलेट आ गया था। तो वो क्या की ना, मंदिर का जो मंडप होता है उससे उतर के वो उधर चली गई थी, और मैं चिल्ला रही थी आदू। यहाँ पे हमने फूल वूल चढ़ा दिया, अच्छे से शिव जी का भी पूजा किया। ये ऐसा था ना यहाँ पे कि बैंगलोर में शिवलिंग पे बहुत कम दूध वगैरह चढ़ पाता है, हर जगह टच करना अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे ये जो है जब राम जी का हुआ था ना स्थापित अयोध्या में, तो उसी टाइम पे रामलला का जब हुआ था, तभी यहाँ पे भी ये इनॉग्रेट हुआ था, ओपनिंग हुई थी इस मंदिर की। उस दिन से इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसके बाद से यहाँ पे हम लोग मतलब पूजा कर सकते थे। तो मैं तो जस्ट 1 साल हुआ था हमें आए हुए, 1 साल होने वाला था, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से मतलब जल डाल देते हैं। तो पिछली बार सावन में मैं यहीं आई थी, इस बार भी सावन में यहीं पे आई हूँ। और इस बार का रक्षाबंधन मुझे नहीं पता कि सावन एंड तक कैसा रहेगा, क्या होगा। यहाँ मैं अपने आप को टीका लगा रही थी, क्योंकि कल तो लड्डू के पापा ने बहुत बड़ा टीका लगा दिया था। और मैंने पहना था हरा साड़ी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे स्किन में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस वजह से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा सकती हूँ। तो मैंने बस टोनर लगाया था, वैसे भी टाइम नहीं था तो मैं निकल गई थी। बट हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया, दीदी आप लिप का जो शेड है ना वो थोड़ा चेंज कर लेना। तो
लिप का शेड बहुत सारा है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। सुबह सुबह जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहे ना, तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा बहुत हो जाता है। कभी कभी मैं न्यूड शेड ट्राई करती हूँ और कभी कभी मैं ऐसे, अब तो पहले से बहुत चेंज करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं दूध क्या की ना, ये जो ऊपर से आ रहा था उसमें ही डाल दी थी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाली ना, वो पूरा पानी वाइट वाइट सा आ गया था। तो मैं एकदम खुश होकर इनको बोल रही थी कि देखिए लड्डू ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसके बाद से हम लोगों ने एकदम अच्छे से पूजा वूजा कर ली। ये साड़ी में एक तो प्रॉब्लम थी कि ये सर पे टिक ही नहीं रहा था। आराम से पूजा किया। और सच बोलूँ, सोशल मीडिया पे मैं इतना तो एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम से मैंने देखा है कि आप जब एक्टिव रहते हो तभी लोग भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, वरना फिर जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। और दूसरी बात कि लोग आपसे तभी कनेक्ट होंगे जब आप अपनी चीज़ों को बोलोगे। और अब ये है ना कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, आगे से कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। तो मैं तो भाई वैसे ही बदनाम हूँ बोलने के लिए, तो जो होगा उसका जवाब मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो इतने पागल नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोलते जाएंगे। यहाँ मैं शिव जी के ऊपर कर रही थी पूजा, तो पहले सारे फ्लावर्स को हटा दी जो पहले से थे, एंड देन उसके बाद से यहाँ पे मैं इनका वो कर रही थी, इस पर फूल वगैरह लगा रही थी। और हाँ, कुछ कुछ लोग कल रात में जब लाइव थी ना तभी मुझे कमेंट किए थे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन वही है, अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि कौन क्या पोक कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे तो अब आप लोगों को लगता है कि अरे हम लोग ही पोक हो जाते हैं या पोक करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा डे 1 से पोकिंग की गई है, इनडायरेक्टली टॉन्ट मार के। मतलब मैंने पहली बार कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो अपने जुबान तक पे नहीं टिक पाते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, तो आके धड़ेले एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने किया है। वो जो होता है ना डुअल फेस, पलट जाते हैं। वैसे पलटू पलटू राम को देखा है मैंने। तो खैर, हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है किसी भी पोकिंग का, किसी भी कोई भी चीज़ का, और आप लोग भी प्लीज़ मत कीजिएगा। यहाँ मैं सोची थी कि साइड में पत्ता को धुलूंगी, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि हम धुल चुके हैं ऑलरेडी, ये धुला हुआ है तो यहाँ पे मत वो करो। तो मैंने नहीं धुला यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बोला था ये वॉश किया हुआ है, और मैं साइड में थोड़ा सा करके कर रही थी, तो वो बोले कि नहीं यहाँ पे मत धुलो, ऑलरेडी वॉश कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं बोल रही थी कुछ चीज़ें देख के तो हमारे ही आँख और कान विश्वास नहीं किए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस चीज़ों की उम्मीद थी, और बहुत सारे लोग हमारे लिए इस टाइम पे शायद हमें समझ पा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा चुप रहना ही ज़्यादा बेटर है। अगर हम लोग बोलेंगे तो वो चीज़ें, सब चीज़ें घूम फिर के आ जाती है कि हम ही लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए। और कुछ रिस्पेक्ट बोलिए बड़े लोगों की, जो हमें ये समझा रहे हैं कि हाँ आप अपने तरफ से कुछ भी मत करो, तो चलिए उसी हिसाब से। बट हाँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं कुछ कुछ जो कि बोल रहे हैं कि दीदी आप चुप नहीं रहना, क्योंकि हर बार यही होता है कि सुना के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी का 1 रुपया खाया नहीं है कि सुन के बैठ जाएगा। जो भी होगा वो अपने घर में होगा। और हम, मुझे पता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा जातिवाद और ये सब किया जा रहा है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब चलो एटलीस्ट मेरे माँ बाप ने ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं घर में बैठ के ये सारी चीज़ें करूँ। क्योंकि मेरे स्कूल में ना हर कास्ट के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, चाहे वो क्रिश्चियन सर हो या मुस्लिम फैकल्टी हो, या बच्चे हैं हॉस्टल में मुस्लिम, हिंदू, अपर से लोअर कास्ट, हर कास्ट, क्रीमी कास्ट, जो मतलब हर कोई वहाँ पे था। तो हमारे घर में ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं था कि ये टच नहीं करेगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं पिएगा, और ये होता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जातिवाद हटाने के लिए ही मेरे मम्मी पापा ने हम में से तीनों में से किसी का भी सब मतलब जो टाइटल होता है ना, वो टाइटल ही नहीं रखा है कि हम लोग जायसवाल हैं या क्या हैं। मेरा जो नाम है वो पूरा सुचिता जायसवाल नहीं है। जायसवाल मेरे हस्बैंड है, तो मेरा नाम जायसवाल है। लेकिन मेरे जो नाम है ना मेरा, उसमें मेरा टाइटल ही नहीं है। मेरा नाम सुचिता श्री है, तो श्री कोई टाइटल नहीं होता है। मेरे भाई का नाम सौरभ राज है, तो राज कोई भी टाइटल नहीं है, कोई भी कास्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है। बस नाम से जो समझ जाए वो समझ जाए कि हाँ सौरभ है तो लोगों को समझ में आ जाएगा हिंदू है। बट राज आप नहीं पता कर पाओगे कि ये क्या है, मतलब राजपूत हैं, भूमियार हैं, लाला हैं, यादव हैं, जायसवाल हैं, क्या हैं, बनिया हैं, आपको नहीं पता चलेगा। रीज़न यही था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मतलब यही बोलते हैं ना कि एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पापा इतने एजुकेटेड थे, मेरी मम्मी इतनी थी कि हम लोगों को कास्टिज़म कभी बचपन से ही नहीं सिखाया गया है। और यही रीज़न है कि शायद ये एक काइंड ऑफ रेसिज्म भी है, इंडिया में भी है कि आप कास्टिज़म नहीं कर सकते, रेसिज्म नहीं कर सकते। और एक और बात मैंने सुनी है, मतलब मेरे स्किन टोन को लेके बोला जा रहा है, तो भाई
बोलेंगे चलो कुछ तो मतलब लोगों को मिल रहा है ना, कि लोग इतनी प्रॉब्लम है फिर भी है ना इर्द गिर्द हमारे ही घूमना है, तो घूमते रहो तुम, क्योंकि अब कुछ बोल नहीं सकते तुम लोगों को, मतलब किसी को भी नहीं बोल सकते आगे वाले को। अब यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ तो आप लोग मत समझिएगा कि किसको बोल रही हूँ, जिसको मेरे को नाम लेके बोलना होगा आप लोग समझ जाना कि हाँ मैं उसको ही बोल रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे तो भाई आप लोग अपने आप जो भी है जो बोल रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई इंसान इस सिचुएशन में कि उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए तो वहाँ से बैकआउट कर दो। लेकिन जब मुझे खुद पता है कि भाई जिसका खुद का कुछ होने वाला है उसका खुद ही माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो खुद चाहता है कि हाँ हम कुछ ऐसा करें जो हमें खुद स्ट्रेस हो, तो फिर हम क्यों फालतू की यहाँ पे थोड़ी चाची मौसी बैठे हैं कि हम दूसरों के लिए टेंशन ले। हाँ मेरी जहाँ गलती है, मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात है तो मैं नहीं चाहूँगी फालतू में कोई भी मेरे वजह से स्ट्रेस ले, लेकिन अगर खुद किसी को शौक है तो वो ले सकता है आराम से। बाकी यही सारी चीज़ें थी, आप लोगों से बात क्लियर करना था कि वीडियोस मैंने भी देखा है, हर कुछ देखा है, लेकिन बोल दूंगी तो मिर्ची लग जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको आप आगे वाले को अगर कुछ भी बोल रहे हो, सांप नेवला मेढक जो कुछ भी बोल रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वही नेवला सांप और मेढक आपका तिलक चढ़ाया है और आपका सब कुछ किया है, ठीक है, पानी ग्रहण से लेके हर चीज़ मतलब वही किया है वही अगला बंदा। तो इतना लेवल तक तो किसी के जुबान से निकलना भी नहीं चाहिए। दुश्मनी एक जगह और एक दूसरे का नाम बिगाड़ के ये करना एक जगह होता है। दुश्मनी जैसा तो कुछ था भी नहीं और ख़ास करके ये एक्सपेक्टेड इंसान से बिल्कुल नहीं था, बट जो किया जा रहा है वो एकदम सरेआम समझ में आ रहा है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे मंदिर से निकलने का टाइम हो गया था। एंड भगवान आप सबको मतलब जो इतना बोल रहा है ना उनको सद्बुद्धि दे और उनको थोड़ा सा ज्ञान दे। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ ज़रूरत पड़ने पे, अभी तो ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ बोलना चाहिए, बट मैं किसी को कोई चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ। अगर हमको कोई कुछ बोलेगा तो उसके लिए तो मैं हमेशा डिफेंड करूँगी भाई, चाहे वो जो भी इंसान हो। मैं खुद कल वो लाइन नहीं सुनी थी जिस चीज़ के बारे में हुआ है, आज मैं दिन में सुनी हूँ कि मेरे कॉम्प्लेक्शन से लेके इतना प्रॉब्लम है। तो जिस मूंछ को लोग ताव देते हैं, अगर वो भी किसी की पेनी की तरह है तो उसको भी छिलवा करके और अपना जो भी कास्टिज़म करो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना अगर काले रंग से प्रॉब्लम है तो जो काला चीज़ है अपनी बॉडी में उसको हटाओ, कोशिश करो उसको हटाने का दम है तो। बाय बाय।